22 सितंबर को फर्द जुर्म हर हाल में आयद होनी है, अभी माफी का रास्ता नहीं बचा। कंटेम्प्ट में तौहीन में गुलेज का रास्ता आखिरी दम तक होता है। आर्टिकल 248 कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तिस्ना देता है। सही है। और इसमें कोई रियायत। अब 2 हफ्तों का टाइम दिया गया है। 22 सितंबर को खान साहब पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मीनवाइल उससे पहले फर्द जुर्म आयद होने से पहले अभी तकरीबन पौने 2 हफ्ते बाकी हैं। खान साहब के वकला को ख्याल आता है कि नहीं चलो कॉन्टेस्ट नहीं करते, हम माफ़ी मांग लेते हैं। तो सर वो माफ़ी कबूल हो जाएगी, माफ़ी मांग सकते हैं या नहीं? 22 सितंबर को फर्द जुर्म हर हाल में आयद होनी है, अभी माफ़ी का रास्ता नहीं बचा। नहीं, मैंने वो पूरा ऑर्डर तो नहीं पढ़ा, और बहरहाल कंटेम्प्ट में तौहीन में गुलेज का रास्ता आखिरी दम तक होता है, तो कोई मुश्किल नहीं है। और अगर 3-4 आप मिसालें लें, बड़ी मिसालें कंटेम्प्ट की जो ज्यादा आजकल जिनका जिक्र भी हो रहा है, एक वो सबसे मेरा ख्याल है। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। गंभीर और सबसे संगीन तौहीन अदालत का वाकया तो वो है जब मियां नवाज साहब ने और मुस्लिम लीग नवाज ने अपने वर्करों से अल्लाह बोल दिया सुप्रीम कोर्ट पे, और सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 पे चीफ जस्टिस की अदालत पे के जजेस को जान बचा के भागना पड़ा अपनी कुर्सियां गिराते हुए। तो एक तो वो थी। अब उस संगीन तौहीन अदालत में मियां साहब और इनके जो साथी थे उनको तो कोई सजा भी नहीं हुई। सही है। किसी ने कुछ पूछताछ भी नहीं की, कोई इस मामले में बुलाया भी नहीं। सही है। तो वो एक तो ये है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ और संगीन तरीन तौहीन थी। सही है। दूसरा है कि मिसाल है कि यूसुफ रजा गिलानी वाली, यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम थे और उनको हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप स्विट्जरलैंड के मैजिस्ट्रेट ठीक है मैजिस्ट्रेट डेनियल डेबू को ये लिखें कि आप सदर मुमलिकत की जो इस्तिस्ना है, जो उनका इस्तिस्ना है, उसको आप वापस लेते हैं, विथड्रॉ करते हो। ठीक है। वो कोई इस्तिस्ना नहीं है। सही है। तो जिलानी का, वजीर आजम जिलानी का ये मौक़िफ़ था कि मैं उनका वकील था कि जी ये तो आर्टिकल 248 कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तिस्ना देता है। सही है। और इसमें कोई रियायत नहीं है। ठीक है। ये जब तक एक शख्स सदर पाकिस्तान है उसको कोई अदालत तलब नहीं कर सकती, ना उसको मजबूर किया जा सकता है किसी अदालत में पेश होने में। और ये जब तक वो सदर है, आपको अच्छा लगे ना लगे, पर वो आसिफ जरदारी जब तक सदर है उसको किसी अदालत के सामने नहीं पेश किया जा सकता, सदर को और गवर्नर को। ठीक है। तो उसने कहा कि मैं तो नहीं कर सकता इसको पेश, क्योंकि ये आर्टिकल 248 आइन की खिलाफ वर्जी होगा। उन्होंने उसको सजा दे दी। सजा आपको तो दी 30 सेकंड्स की, और उन्होंने सजा दी टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट। यानी अगर उसको डिस्क्वालीफाई करना था, मकसूद था डिस्क्वालीफाई करना था, तो डिस्क्वालीफाई वो नहीं होता था। डिस्क्वालीफाई आर्टिकल 63 आइन के आर्टिकल 63 के तहत वो मुजरिम डिस्क्वालीफाई होता है जिसको 6 महीने से ज्यादा कैद की सजा हो जाए। ठीक है। 6 महीने से कम कैद की सजा पे आप कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली या आप सेनेट से डिस्क्वालीफाइड नहीं हो। ठीक है, दुरुस्त हो गया। तो हम तो मुतमईन थे। हम तो क्योंकि कोर्ट ने तो ये फैसला दिया कि यूसुफ रजा गिलानी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट। सही है। वो 30 सेकंड्स में ही हो गया था। कोर्ट नाउ राइज, ये उन्होंने फैसला किया। सही है। तो यानी वो फैसले सुनाते सुनाते ही वो सजा खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद फिर खान साहब चलेगा ना अदालत पर, उसको एक स्पेशल बेंच बनाया गया और उसमें
ये एक दरखास्त दी गई, खान साहब की तरफ दरखास्त तो इमरान खान साहब की जी जी तरफ बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें उसके नई दरखास्त में नए स्पेशल बेंच ने कहा कि ये तो डिस्क्वालीफाइड भी हुआ है और उसको नायल करा दे। बिल्कुल। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।